देखिए, ममता बनर्जी जो घायल होती है वो तो सबसे पहले सीबीआई जांच करना चाहिए उनका सिक्योरिटी के ऊपर कि उनका सिक्योरिटी कैसे थे जो उनका रक्षा नहीं कर पाया। जेड प्लस सिक्योरिटी का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब कितना भारी सिक्योरिटी रहते हुए भी वो गिर जाती है, उसको संभालने वाला वहाँ कोई नहीं था। और जैसे हम लोग प्रेस में देखे या खबर हर चैनल में देखा, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो कैसे होता है उनका जो मतलब सुरक्षा कर्मी लोग हैं उन लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, और उस टाइम क्यों नहीं थे? अच्छा, कांग्रेस जो है उन्होंने भी वार करा है टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर, इसको स्टंट बनाया। अधीर रंजन चौधरी जो है उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए, तो इस पर सीबीआई जांच और सभी तरीके की जांच होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अधीर रंजन चौधरी कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो यहाँ का है नहीं, वो मुर्शिदाबाद का है। तो यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, नंदीग्राम में क्या हुआ जो उतना बड़ा खंबा से वो टकरा के गिर जाती है। तो इसमें अगर कोई बोलता है कि वो नाटक किया है, चलो नाटक ही किया, हम भी बोल दे रहे कि नाटक किया, लेकिन चोट तो लगा। सबसे बड़ा सवाल उठता कि उनका गार्ड कहाँ था और क्यों नहीं उनसे पहले उनका गार्ड उतरा था गाड़ी से। बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं अब हमें बीजेपी की तरफ से, जो यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो हमारे मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर हम देख लें मिथुन चक्रवर्ती हो। क्या इनकी रैली करने से कोई फर्क पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का जहाँ बात है, हम लोग के यहाँ बंगाल में अभी बहुत जोर ये बात चल रहा है कि बांग्लार मेके चाहिए, मतलब पश्चिम बंग बांग्लार मेके चाहिए। तो ऐसे देखिए, अगर मिथुन चक्रवर्ती रैली करते हैं या कोई चीज़ का हकदार है तो वो भी तो पश्चिम बंगाल का ही लड़का है, वो तो बाहर का नहीं है, वो पश्चिम बंगाल का है। हम लोग का शुभेंदु अधिकारी जो है वो भी भूमिपुत्र है, तो सब तो बंगाल का ही है, बाहर से कोई नहीं है। राज्य तो आपका है ना, आदमी आपका है। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो सब आप ही का होगा, काम बुरे कीजिएगा तो बुरा ही फल मिलेगा। हाँ जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राकेश टिकैत की भी एंट्री हो चुकी है नंदीग्राम में, वो भी ममता बनर्जी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। देखिए, राकेश टिकैत का जो बात है, वो अगर सही का किसान होते, सच का किसान होते तो वो अपना खेती पे नजर आते, नहीं आंदोलन पे। हाँ जी। एक चासी के लिए उनको तो खुद का लिए टाइम निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर उसको मतलब आंदोलन का टाइम कैसे मिलेगा बोलिए? तो मेरा मुख्यमंत्री है, बहुत आदरणीय है, और उनके पास बहुत कुछ है, गार्ड है, सब कोई है, लेकिन वो उसका ऐसे कैसे हुआ? वहाँ का जो आदमी था, वहाँ स्थानीय लड़का लोग था या बुजुर्ग था, वो लोग तो ये बोलता रहा कि वो कुंभा जो लोहा का लगा हुआ है, गाड़ी उधर से जाता है, वो गाड़ी का खुला था और उसने नमस्कार कर रहा था, शायद वही गाड़ी का भी है, वो धक्का लग गया, पाँव में चोट हो गया। तो उसी ने कैसे तुरंत कह दिया कि किसी ने हमको धक्का दे दिया, हमको कुछ किया। और एक पॉइंट का बात है, जब उसका पाँव में लगा है तो कहीं दुकान से लाके बर्फ दे दिया। तो इमरजेंसी केस हम लोग को जहाँ भी होता है वहीं हम लोग डॉक्टर खाना खुजते हैं पहले एडमिट करने के लिए, तो वहीं पे एडमिट काहे नहीं हुआ, आके क्यों SSKM में आए? वही सवाल उठता है कि 150 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में एडमिट किया गया और इमरजेंसी थी 10 किलोमीटर दूर नंदीग्राम का स्पेशल हॉस्पिटल था, वहाँ पर क्यों नहीं गया? तो इसमें सवाल है, क्या हुआ सच में? वो अपना वहाँ तो रिकॉर्ड बना ही लेगा, हम लोग के हाथ में कुछ ही नहीं है। तो कहीं दूसरा हॉस्पिटल में होता, वो गांव का आदमी है, सच तो बोल ही लेगा। कलकत्ता का बात, शहर का बात अलग है, गांव का आदमी का अलग बात है। तो वहीं पे काहे नहीं भर्ती हुआ, काहे इतना दूर काहे आया? अगर रास्ता में कुछ हो जाता तो? हाँ जी, इलेक्शन कमीशन द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि जो ये सब कुछ हुआ ये सिर्फ और सिर्फ हादसा था, कोई भी प्री प्लान चीज़ नहीं थी, ये किसी भी तरीके से किसी ने जानबूझ के नहीं मारा है ममता बनर्जी को। लेकिन वहीं टीएमसी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन पर सीधा आरोप ये लगा रहे हैं ये तो बीजेपी के। ये तो बातों का बात है, ये तो सबको को पता है, कुछ हो जाएगा तो वो पार्टी किया, ये पार्टी किया। पहले इस मुद्दा को लेना चाहिए, वहीं पे हुआ हादसा, इतना दूर क्यों आया? शुभेंदु अधिकारी का जो वहाँ टक्कर है वो तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता ने ये स्वीकार किया है कि वहाँ से भूमिपुत्र जो उनके हैं शुभेंदु अधिकारी, वहाँ से वो लीड कर रहे हैं और जीत रहे हैं। 50,000 वोट से लीड कर रहे हैं, जो कि शुभेंदु अधिकारी ने खुद अपने मुख से कहा है कि 50,000 वोट से वो जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे। और इस घटना के बारे में है ये पूरी तरह से वहाँ का सिंपैथी वोट पाने के लिए उन्होंने ये अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया है, इस काम को अंजाम दिया। एक ही राय है हम लोग का कि उन्होंने जो, क्योंकि वहाँ हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, सभी वहाँ पे उनके साथ गार्ड है। हाँ जी, गार्ड है, 300 गार्ड वहाँ पे, लोकल पुलिस है। वहाँ के लोकल दुकानदारों ने जैसे कहा है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पे पोल था, उन्होंने गाड़ी खोला, नमस्कार कर रही थी, बस वो गाड़ी बंद करते समय उनके पाँव में चोट आया था। चलिए शुक्रिया सर। सर आपका नाम?
राकेश वर्मा। अच्छा अच्छा सर, आप क्या कहेंगे इस पूरे वाक़ये के बारे में? मैं इस वाक़ये में भाई एक ही चीज़ कहता हूँ हाँ। कि टीएमसी अब बंगाल से समेट गई है। हाँ। वो अपने जनाधार को पाने के लिए एक झूठा लांछन लगा रही है विरोधियों पे। क्या ममता बनर्जी की ये बौखलाहट ही है जो ये करने में मजबूर कर रही है उन्हें? जी हाँ, एकदम बुखलाहटी है। उनका इसीलिए दिमाग है पूरा खराब हो कि गया। उनका दिमाग खराब हो चुका है। मेदिनीपुर जो नंदीग्राम जो है वहाँ के जो भूमि पुत्र हैं हाँ जी, सुवेंद्र अधिकारी जी, हाँ जी। वो जो चैलेंज उन्होंने किया है वो सही मायने में चैलेंज है कि वो 50,000 से वोटों से वो अंतर से जीतेंगी। और मैं इतना ही कहता हूँ, ये सब कीचड़ में ही कमल खिलता है। जितना कीचड़ आप फैलाओगे कमल उतना ही खिलेगा।